got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards in the sky. सो हेलो गाइज, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक न्यू वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बेस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो और भी आगे क्वेश्चन से मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो पहला बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है वो है फॉर ए बी एंड सी द चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज द मैनेजर ऑफ अ फर्म आर 4:1:2 respectively. The respective probabilities for them to introduce a radical change in marketing strategy are 0.3, 0.8 and 0.5 respectively. If the change doesn't take place, find the probability that it is due to the appointment of B. तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि तीन आदमी हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी, और उनके एक फर्म के मैनेजर चूज होने की रेशियो दी है 4:1:2। फिर कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक प्रोबेबिलिटी दी है कि ए एक रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। बी इंट्रोड्यूस करता है रेडिकल चेंज मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, 0.8 उसकी प्रोबेबिलिटी है। और सी इंट्रोड्यूस करता है रेडिकल चेंज मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.5 दी है। तो कह रहे हैं कि अगर चेंज टेक प्लेस करता है, चेंज होता है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बी के द्वारा किया गया, मतलब बी को अपॉइंटमेंट की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 इवेंट मान लेंगे। पहला इवेंट यहाँ पे हम लिख देते सॉल्यूशन। पहला इवेंट हम मान लेंगे इवन। इवेंट क्या होगा कि हमने मान लिया कि ए सेलेक्ट हो जाता है मैनेजर, मतलब ए इज सेलेक्टेड एज मैनेजर। अगर हम ए सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए मैनेजर, दूसरा इवेंट होगा कि अगर बी सेलेक्ट हो जाता है एज ए मैनेजर, बी इज सेलेक्टेड एज ए मैनेजर। और तीसरा इवेंट हम E3 मान लेंगे कि सी इज सेलेक्टेड एज मैनेजर। और फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इफ, और यहाँ पे देखिए द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एक रेडिकल चेंज हो रहा है, रेडिकल चेंज आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इवेंट ए मान लेंगे कि रेडिकल चेंज ऑकर्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक, हमने एक इवेंट E1 मान लिया कि ए इज सेलेक्टेड एज ए मैनेजर, एक इवेंट E2 मान लिया कि बी सेलेक्टेड एज मैनेजर, और एक इवेंट E3 मान लिया कि सी इज सेलेक्टेड एज मैनेजर। और फिर एक इवेंट ए मान लिया हमने जो कि श्योर इवेंट है कि रेडिकल चेंज ऑकर हो रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 की, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E2 की, और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E3 की। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट ए सेलेक्टेड हैज अ मैनेजर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए ए की रेशियो क्या है, 4 है, चलिए 4 है, और नीचे टोटल रेशियो लिखते हैं, मतलब 4 + 1 + 2। तो ये हमारा आ गया 4/4/7। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा देखिए बी का रेशियो हमारा 1 है, और नीचे 4 + 1 + 2, 4 + 1 + 2, ये हमारा आ गया 1/7। और अगर हम E3 निकाल रहे हैं, E3 इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिया, हमारा रेशियो 2 है, और नीचे टोटल 4 + 1 + 2 विच इज इक्वल टू 2/7। तो हमारे तीनों की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे A/E1 का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन
रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑकर्स व्हेन ए इज सेलेक्टेड एज अ मैनेजर। समझ रहे हैं? जब ए को सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ मैनेजर, तब जो रेडिकल चेंज ऑकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए लिखा है द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर 0.3। मतलब ए का प्रोबेबिलिटी हमें दिया है 0.3, तो हम यहाँ पे सिंपल से लिख लेंगे, हमें ये गिवन है। फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए बाई ई टू का, ये भी आप समझ रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी व्हेन रेडिकल चेंज ऑकर्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी व्हेन बी इज सेलेक्टेड एज अ मैनेजर, तो ये भी हमें दिया हुआ है 0.8, यहाँ पे हम लिख दें 0.8। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए बाई ई थ्री का, वो जो कि हमें वो भी गिवन है 0.5। ठीक है, हमें ये भी 0.5। अब हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हम क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार फिर से कि हमसे पूछ रहा है। रिक्वायर्ड, देखिए, इफ द चेंज जस्ट टेक्स प्लेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर बी को हम सेलेक्ट करते हैं एज अ मैनेजर, तो वो बी से इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि हमें हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द रेडिकल चेंज इन मार्किंग स्ट्रेटेजी हैज ऑकर्ड ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी। मतलब जो मार्किंग स्ट्रेटेजी में जो रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है वो बी के मैनेजर बनने की वजह से हुआ है। तो उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? उसे हम ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ई टू बाई ई ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रेडिकल चेंज ए है ना, रेडिकल चेंज ऑकर्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी व्हेन बी इज सेलेक्टेड एज मैनेजर। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला तो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, और अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बेस थ्योरम पूरा अच्छे से एग्जांपल के साथ, उसे देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो हमारा ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, पी ई टू मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई ई टू। ठीक, यहाँ पे ऐसे लाए पी ई पी ई वन ये हमारा फॉर्मूला है। ये अगर आपको नहीं समझ तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ई टू बाई ए की, जिसका हमारा फॉर्मूला होगा पी ई टू इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, और नीचे टोटल लिखते हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली आप वैल्यूज रखने हैं। तो हमारा इसकी वैल्यू है 1/7, हमने आगे निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू है हमारी 0.8। ठीक है, अब हम नीचे का सॉल्व करेंगे। अब हमारे यहाँ इसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन की 4/7, और इसकी वैल्यू हमारी है 0.3 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1.7 इसकी भी है, और यहाँ 0.8 प्लस हमारी 2.7 प्रोबेबिलिटी इंटू 0.5। अब हमारा सिंपल सॉल्यूशन करना है हमें, तो इसका हम निकल अगर 1/7 काट दें अगर, तो 0.8 यहाँ बचा, और नीचे बचा हमारा 1.2। ये सिंपल सॉल्यूशन है, कोई भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.8 बाई ये हमारा आ गया 3। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो हमारा 8/30 आ गया, जो कि हमारा आ गया 4/15। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए एक और क्वेश्चन है
कि इन अ बोल्ट फैक्ट्री 3 machines A, B and C manufacture 25%, 35% and 40% of the total production respectively of their respective outputs. 5%, 4% and 2% are defective. A bolt is drawn at random from the total production and it is found to be defective. Find the probability that it was manufactured by machine C. तो इसमें क्या है कि एक बोल्ट फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन है, एक A, एक B और एक C. ए मैन्युफैक्चर करता है 25% बोल्ट, बी मैन्युफैक्चर करता है 35% बोल्ट और सी मैन्युफैक्चर करता है 40% बोल्ट. और इनके इतने प्रोडक्शन में से ए अगर 25% बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें 5% जो बोल्ट हैं वो डिफेक्टिव हैं. बी के 35% प्रोडक्शन में से 4% डिफेक्टिव हैं और सी अगर 40% बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें से 2% डिफेक्टिव है. तो कह रहा है कि हमने एक बोल्ट निकाला रैंडमली टोटल प्रोडक्शन में से और वो जो बोल्ट था वो डिफेक्टिव फाउंड हुआ. तो हमें निकालनी है, लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी. तो पहले हम क्या करेंगे, 3 इवेंट मान लेंगे. पहला इवेंट E1 की प्रोडक्शन बाय, यहाँ पे बोल्ट was produced by machine A. दूसरा इवेंट मान लेंगे कि बोल्ट was produced by machine B. ठीक. और तीसरा इवेंट मान लेंगे कि बोल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी. ठीक. अब कह रहे कि हमने एक बोल्ट निकाला रैंडम पे टोटल प्रोडक्शन में से और वो बोल्ट डिफेक्टिव पाया गया. तो हम एक इवेंट ए मान लेंगे जो कि श्योर इवेंट है कि output was found to be defective. ठीक. तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 इवेंट की. प्रोबेबिलिटी दैट अ बोल्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए. तो इसकी हमें हमारी प्रोबेबिलिटी दी है 25%. तो 25% मीन्स 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4. ठीक. अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E2 इवेंट की. प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. तो इसका हमारा हमको दिया 35%. तो 35/100 हो गया. तो इसे मिनिमाइज करेंगे तो 10/20 हो गया. फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E3 इवेंट की कि द बोल्ट प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी. तो हमें दिया है परसेंटेज 40%. तो 40 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 2/5. ठीक. अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे A/E1 की. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट विच वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए. तो इसका हम निकालेंगे. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5%. तो 5% मीन्स 5/100 विच इक्वल टू 1/20. ठीक. अब उसी तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे A/E2 की कि द आउटपुट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी. तो इसका हमें दिया हुआ है 4%. तो 4% मीन्स 4/100. तो जिसकी वैल्यू हो गई हमारी 1/25. फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकाली है A/E3 की. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तो मैंने बना दिया वीडियो. तो ये हमें दिया हुआ 2%. तो 2/100 विच इज इक्वल टू 1/50. तो अब हम अपनी देखेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो मशीन सी से मैन्युफैक्चर किया गया है, ये कौन सा इवेंट है, E3, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और हमें क्या श्योर इवेंट क्या है हमारा, कि जो आउटपुट था वो डिफेक्टिव था, मतलब ए इवेंट, तो हमें ये निकालना, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये है। ये श्योर इवेंट है ए, कि जो आउटपुट था वो डिफेक्टिव था, और ये E3 हमारा, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बोल्ट था वो मशीन सी से प्रोड्यूस किया था। इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस बोल्ट की जो डिफेक्टिव निकला और वो मशीन सी से मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ था। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो हमें बेस थ्योरम यहाँ पे लगाना होगा। तो हम इसे यहाँ लिखते हैं और फिर बेस थ्योरम का यहाँ हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होगा हमारा ये E3 मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई E3, और नीचे हमें टोटल लिखना रहता है, ठीक है। तो नीचे हम टोटल लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा PE1 इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी, और फिर A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम सिंपल सा वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये हमारी वैल्यू दी है 1/50। ठीक, अब हम नीचे वैल्यू पुट कर देंगे। E1 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 प्लस 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 1/25 और प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/50। तो हम इसे अब सिंपली सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/125। ठीक, और नीचे कट करेंगे तो होगा हमारा ये 1/80 हो गया, 1/80 हो गया, प्लस ये हमारा हो गया 7/500, हाँ 500 हो गया, और ये हमारा हो गया 2/250। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/125 मल्टीप्लाइड, ये तो सिंपल सॉल्व करना है तो कर लेंगे आप लोग मेरे हिसाब से। तो ये हमारा हो गया 1/125 इंटू 2000/69 विच इज इक्वल टू 16/69। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी था, तो यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या रहा है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस A, B एंड C। बॉक्स A कंटेन्स 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। तो हम एक बॉक्स A यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि ये हमारा बॉक्स A है, बॉक्स A, और बॉक्स B, क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं तो हम 3 बॉक्सेस सपोज कर लेंगे, बॉक्स A, बॉक्स B, और ये हमारा हो गया बॉक्स C। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉक्स A कंटेन 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन, मतलब 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। ठीक, फिर कह रहा है कि बॉक्स B जो है वो कंटेन करता है 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर कॉइन्स, 2 सिल्वर कॉइन, और बॉक्स C जो है वो 3 सिल्वर कॉइन कंटेन कर रहा है, 3 सिल्वर कॉइन। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि कोई इंसान है, कोई आदमी है, वो तीनों में से कोई एक बॉक्स चूज करता है रैंडम में, और उसमें से एक कॉइन निकालता है। ठीक, एक सिल्वर कॉइन निकालता है। तो क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कॉइन ड्रॉ किया गया है, हमें ये उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सिल्वर कॉइन ड्रॉ किया गया है वो उस बॉक्स से ड्रॉ किया गया है जिसमें एक सिल्वर कॉइन निकालने के बाद भी 2 सिल्वर कॉइन बच रही है। तो कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसमें एक कॉइन अगर हम निकाल भी लें तो 2 सिल्वर कॉइन बचेगी, ये बॉक्स है, क्योंकि इसमें हमारा 3 सिल्वर कॉइन है। तो अगर हम एक सिल्वर कॉइन निकालते भी हैं
तो 2 सिल्वर कॉइन बचेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सिल्वर कॉइन बॉक्स सी से निकाला गया है। तो हम पहले 3 इवेंट मान लेंगे। पहला इवेंट ये कि हम बॉक्स ए चूज कर रहे हैं, बॉक्स ए इज चूजन निकालने सिल्वर कॉइन निकालने के लिए। फिर एक इवेंट E2 मान लेते हैं कि बॉक्स बी इज चूजन, और फिर एक इवेंट E3 मान लेते हैं कि बॉक्स सी इज चूजन। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है कि एक सिल्वर कॉइन हमने निकाला, तो हम उसको भी एक एस नाम से एक इवेंट बना लेते हैं कि सिल्वर कॉइन इज ड्रॉन, सिल्वर कॉइन इज ड्रॉन। ठीक, तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी E1 इवेंट की, E2 इवेंट की, E3 इवेंट की। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे E1 इवेंट की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 इवेंट की क्या, इवन इवेंट क्या है कि बॉक्स ए इज चूजन, E2 इवेंट क्या है बॉक्स बी इज चूजन, और E3 क्या है कि बॉक्स सी इज चूजन। तो या तो वो इंसान इस बॉक्स ए को चूज करेगा, या तो बी को चूज करेगा, या तो सी को चूज करेगा। 3 ही चॉइस है उसके पास। तो ये दोनों E1, E2, E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हुए। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी इक्वल होगी। E1, E2, E3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल होगी, और वो 1/3 होगी, क्योंकि जो इंसान है, जो आदमी है, उसके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो वो ए को चूज करेगा, या तो बी को चूज करेगा, या तो सी को चूज करेगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तीनों इवेंट की वो 1/3 होगी, 3 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो अब हम फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी S/E1 की। S/E1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो सिल्वर कॉइन निकाला गया वो बॉक्स ए से निकाला गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिल्वर कॉइन कितने हैं बॉक्स ए में, 1 है, 1 है, तो 1 अपॉन टोटल कॉइन कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी S/E2 इवेंट, मतलब जो सिल्वर कॉइन निकाला गया है बॉक्स बी से निकाला गया है। तो बॉक्स बी में कितने सिल्वर कॉइन है, 2 सिल्वर कॉइन है, और टोटल कॉइन कितने हैं 3, तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है S/E3, मतलब जो सिल्वर कॉइन निकाला गया है वो बॉक्स सी से निकाला गया है। तो बॉक्स सी में कितने सिल्वर कॉइन है 3, और कितने टोटल कॉइन है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो गई। ठीक, अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो सिल्वर कॉइन निकाला गया है वो बॉक्स सी से निकाला गया है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी E3/S, कि जो सिल्वर कॉइन निकाला गया है वो E3 से निकाला है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ का इसका फॉर्मूला लिखेंगे ये तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, और फिर इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E3, और नीचे हम टोटल लिखते हैं, आपको तो अभी तक समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E1, फिर वही फॉर्मूला लिख देंगे आप। देखिए ये इतना क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो ये एनफ है आपके लिए। इससे आगे का बेस थ्योरम पे क्वेश्चन लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो इतना बहुत है। तो हम अब सिंपल से वैल्यूज रख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वैल्यू की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू हमारी है, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक, और फिर इसकी वैल्यू हमारी 1/3 है मल्टीप्लाइड बाई इसकी भी वैल्यू हमारी 1/3 है, प्लस इसकी वैल्यू भी हमारी 1/3 है मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू हमारी 2/3 है। हम अब सिंपल वैल्यूज रख देंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा, और इसकी वैल्यू हमारी 1/3 है, इसकी वैल्यू हमारी 1 है। तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा 1/3, ठीक है 1/3 आ गया हमारा, और नीचे जो हमारा आ जाएगा
वो रहेगा 1/9, 1/9, फिर हमारा आ जाएगा 2/9, 2/9, फिर हमारा आ जाएगा 1/3। ठीक, तो फिर हम इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो बस सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। तो हमारा आ गया ये, तो हमारा ऊपर आ गया 1/3 और नीचे अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हमारा आ जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा। और फिर सिंपल सॉल्यूशन है 1 + 2 + 3। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। और फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जब 1/3 मल्टीप्लाइड 9/6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी और ये हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं।